स्वागत है आपका एक और ज्ञान भरी वीडियो में। मेरा नाम है नितिन कुमार और चलिए शुरू करते हैं अध्ययन मोड। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। कई तरह के एग्ज़ाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं। अब देखिए, बड़ी राशियों बोला है यहाँ पर और छोटी राशियों बोला है, मतलब जो बेहद बड़ी है और जो बेहद छोटी है। दोस्तों आपने धूप में कभी प्रकाश को देखा है? वहाँ पर धूल के कण भी देखे होंगे। तो जो धूल के कण होते हैं उनके अंदर भी द्रव्यमान होता है, यानी कि उनका भी वजन होता है। अब वो कितने छोटे हैं तो कितना कम उनका वजन होता होगा, कितना कम उनका द्रव्यमान होता होगा। तो उन्हीं को नंबर्स में व्यक्त करने के लिए कुछ नंबर्स के नाम रखे गए हैं, प्रतीक रखे गए हैं, उनके प्रीफिक्स रखे गए हैं। ठीक है। और बड़े से मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी को छोड़िए, मैं आपसे बात करता हूँ सूर्य की। सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा। तो उनको नंबर्स में डिनोट करने के लिए कुछ विशेष नंबर हैं जिनके सिंबल्स रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 10 के घात आप देख रहे होंगे। तो ये जो 10 के घात हैं ये कुछ विशेष नंबर्स हैं और इन्हीं के प्रीफिक्स यानी नाम रखे गए हैं और इनको प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18। ये ही कुछ विशेष नंबर्स हैं। आप देख लीजिएगा, 8 नंबर्स हैं, आप इन्हें देखिएगा तो आप ये कहेंगे ये विशेष हैं, हम इन्हें याद कैसे करें। देखिए 1, 2, 3, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ये तो विशेष, ये तो क्रम से आ रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद ही तो बिगड़ा है नंबर। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, है ना। तो 3 तक तो आप देख ही लेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद सभी 3 के कोफिशिएंट हैं। आप 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो नंबर्स तो आपको याद हो जाएंगे सीक्वेंस में। उसके बाद नाम को देखते हैं। नाम यानी प्रीफिक्स। 10 की घात 1 को डे का कहते हैं और इसका प्रतीक DA, स्मॉल DA, ठीक है, होता है। और जो 10 की घात 2 है उसे बोलते हैं हेक्टो और उसका प्रतीक स्मॉल h होता है। 10 की घात 3, 10 की घात 3 यानी कि 1000, उसको बोलते हैं किलो और इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल k। और दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर देने वाली यह है कि यहाँ आपको सभी घातें प्लस की दिख रही होंगी, मतलब धनात्मक घातें हैं। ऋणात्मक घातों के बारे में मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, अभी धनात्मक घातों के बारे में बात की जा रही है। तो 10 की घात 3 सभी जानते हैं, उसको किलो में किलो है इसका नाम। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या है, k। 10 की घात 6 यानी मेगा, तो इसका प्रतीक हुआ m, कैपिटल M। 10 की घात 9 गीगा, इसे G से व्यक्त किया जाता है, इसका G प्रतीक है। ठीक है, गीगा। आप मोबाइल चलाते हैं, उसमें जो स्टोरेज होता है GB, तो उसमें जो G होता है ना वो गीगा होता है, GB, गीगाबाइट, यानी कि 10 की पावर 9 बाइट। ठीक है, और 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा। आपने कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगाते हैं, उसकी जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो स्टोरेज होता है वो टेराबाइट में होता है, यानी कि 10 की पावर 12 बाइट, टेराबाइट। ठीक है, 10 की पावर 15 उसका नाम है पेटा और उसका प्रतीक है कैपिटल P। 10 की पावर 18 उसका नाम है एक्सा और प्रतीक है E। तो आप इसे अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बनाकर या फिर कैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आपको ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप ये 8 नाम ही तो हैं,
बड़े बड़े गाने याद कर लेते हैं, बड़े बड़े भजन याद कर लेते हैं, तो ये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आप अगर 10 बार भी इन्हें बोलेंगे ना लगातार, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, 10 बार बोलने में ही आपको ये लाइन आराम से याद हो जाएगी। और ये सीक्वेंस आपको याद ही है, 1 2 3, 10 की पावर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 3 ही तो बढ़ाने हैं। फिर सीक्वेंस आपको याद है, नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा। प्रतीक तो देखिए प्रेफिक्स जो है ना, ये इसी का पहला लेटर है, ठीक है। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे 10 बार बोलें, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप आराम से याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रही 10 की धनात्मक घातें। अब 10 की ऋणात्मक घातों पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। तो 10 की ऋणात्मक घातें हैं, ये भी उसी तरह से हैं, सीक्वेंस वही है। 10 की -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, ठीक है। इनके प्रीफिक्स देख लेते हैं। 10 की पावर -1 जो है उसको बोलते हैं डेसी, और प्रतीक है इसका स्मॉल डी। देखिए जो माइनस में है ना, उनके सभी के प्रतीक स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 सेंटी, ठीक है, सेंटी बोलते हैं इसको, और इसका प्रतीक होता है स्मॉल सी। 10 की पावर -3 मिली बोलते हैं इसको, और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। 10 की पावर -6 माइक्रो, और इसका प्रतीक होता है म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने पहली बार देखा है वो याद कर लें, इसको बोलते हैं म्यू। 10 की पावर -9 नैनो, इसका प्रतीक होता है स्मॉल एन। 10 की पावर -12 पीको, इसका प्रतीक होता है स्मॉल पी। 10 की पावर -15 फर्मी, इसका प्रतीक है एफ, स्मॉल एफ। 10 की पावर -18 एटो होता है इसका नाम, और प्रतीक है स्मॉल ए। तो इसको याद करने का भी वही फंडा है। जब आप बड़ी बड़ी बातें याद कर सकते हैं, बड़े बड़े गाने, आप बड़े बड़े भजन याद कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में सफल होने के लिए, 1 नंबर पाने के लिए आप इतना क्यों नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ आप इसे भी 10 बार बोलें, एक साथ बोलें। और एक दिन में नहीं होगा, आप सुबह शाम 3-4 दिन बोलें, आपको आराम से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो बोलिएगा मेरे साथ एक बार फिर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। क्या? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। आराम से याद हो जाएगा। तो ये था वीडियो का एंड दोस्तों। तो अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।